नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं कि कोरोना काल के इस दौर में आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जितना आप अपने आप को व्यस्त रखेंगे, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, उतने ही मस्त और प्रसन्न आप रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ चलते हैं हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट डॉक्टर खुशबू गुप्ता, और आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। कौन से ऐसे पिलर्स हैं जो हमारे को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आज हम ऐसे ही कुछ पिलर्स की या मजबूत स्तंभों की बात करते हैं जिनको अगर आप अपने जीवन में लागू करेंगे तो डेफिनेटली आप स्वस्थ रह पाएंगे। सबसे पहला पिलर है एक्सरसाइज। दोस्तों, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है और हर व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए ये उतना ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। अगर आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, कसरत करते हैं, या आप दौड़ते हैं, भागते हैं या घर का काम करते हैं, मतलब किसी भी तरीके से अगर आप अपने शरीर से काम करवाते हैं, फिजिकली एक्टिव रहते हैं, तो वो न केवल आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रखती है बल्कि आपकी जो मानसिक स्वास्थ्य है, आपकी मेंटल हेल्थ है, वो भी बहुत अच्छी बनी रहती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो हमारे शरीर में रिलीज होते हैं जो हमें खुशी प्रदान करते हैं। साथ ही साथ क्या करते हैं कि इसमें एनर्जी लॉस होता है, तो एनर्जी लॉस के साथ साथ जितने भी हमारे नेगेटिव विचार हैं वो सब भी हमारे से दूर चले जाते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी अगर आप कर रहे हैं, फिजिकली एक्टिव हैं अगर आप, तो आप न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे बल्कि आपका मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा। दूसरा है रेस्पिरेशन। आज के टाइम पर जब लंग हेल्थ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज हो रही है, कोरोना की जो ये दूसरी वेव है उसने सीधा सीधा असर डाला है व्यक्ति के रेस्पिरेशन पर, उसके फेफड़ों के स्वास्थ्य पर। और आज के टाइम पे पता भी नहीं चलता कि कब व्यक्ति की लंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत कम हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप रेगुलर प्राणायाम कर रहे हैं, रेगुलर योगा कर रहे हैं और आपकी जो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज हैं, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, अगर आप उस पर फोकस करते हैं, अनुलोम विलोम करें, चाहे भस्त्रिका प्राणायाम करें, चाहे कोई भी एक्सरसाइज हो जो आपकी ब्रीदिंग को इम्प्रूव कर रही हो, तो वो अगर आप करेंगे तो उससे आपके जो लंग्स हैं वो मजबूत बनेंगे। आपके डायफ्राम की एक्सरसाइज होगी, आपके लंग्स की एक्सरसाइज होगी। और इसकी बहुत सिंपल एक्सरसाइज है गुब्बारे फुलाना। अगर आप बलून फुलाते हैं तो वो आपके लंग्स को, कैपेसिटी को इम्प्रूव करने में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। दोस्तों, तीसरा इम्पॉर्टेंट पिलर है वाटर। वाटर बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर का जो 70% पार्ट है वो वाटर से बना है। तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पिएंगे तो शरीर की क्रियाविधि जो है वो प्रभावित होगी। पर्याप्त मात्रा में हार्मोन्स नहीं बन पाएंगे, केमिकल्स नहीं बनेंगे, एंजाइम्स नहीं बनेंगे, फ्लूइड नहीं बनेंगे। तो जो भी हमारा मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पानी जो है वो पर्याप्त मात्रा में लें। दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर से पिएं। अगर ऐसा करेंगे तो आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो इम्प्रूव होगी, बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं वो पर्याप्त मात्रा में बनेंगे और बॉडी का जो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन का, वो बहुत आसानी से हो पाएगा। क्योंकि अगर आप रेगुलरली वाटर को कंज्यूम करेंगे तो किडनी उसे आसानी से फिल्टर कर देगी और जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाएंगे। अगला इम्पॉर्टेंट पिलर है डाइट। जी हाँ,
डाइट बहुत ज़रूरी है और इस टाइम पर अगर आप अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एक बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, केवल एक या दो न्यूट्रिएंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं होलसम बैलेंस डाइट की, जिसमें आपको हर तरीके के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलें और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलें, क्योंकि जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स और मिनरल्स जो अलग अलग तरीके के हैं, वो सब बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इम्यून सिस्टम के निर्माण में, उसकी मेंटेनेंस में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको हर तरीके के विटामिन और मिनरल लेने हैं। हम कुछ विटामिन और मिनरल का जो इम्पोर्टेंट रोल है इम्यून सिस्टम के निर्माण में, उसकी मेंटेनेंस में, उसके बारे में बात करते हैं। विटामिन ए जो है वो टी सेल्स को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, वाइट ब्लड सेल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है टी सेल्स। अगर टी सेल्स शरीर में पर्याप्त मात्रा में नहीं होंगी, फाइट करती है एंटीजन के साथ में, वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो आपको करना क्या है, शरीर में विटामिन ए अपनी डाइट के थ्रू लेना ज़रूरी है, तभी जो टी सेल्स हैं वो सही तरीके से काम कर पाएंगी। जो विटामिन B6 है वो नई इम्यून सेल्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ जो एंटीजन और एंटीबॉडी प्रोसेस का जो कम्युनिकेशन होता है वो भी नहीं हो पाएगा अगर शरीर में विटामिन B6 की मात्रा पर्याप्त नहीं होगी। अगला हम बात करते हैं विटामिन B12 की या साइनोकोबालामिन की। तो दोस्तों, ये भी इम्यून सेल के डेवलपमेंट के लिए यानी नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी है, और जब तक नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं होगा तो जो आपका इम्यून सिस्टम है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। अगला हम बात करते हैं विटामिन सी की। तो जितने भी एंटीजन शरीर में आ रहे हैं, जो भी पैथोजेंस शरीर में आ रहे हैं, उन पर अटैक करने के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने में मदद करता है। अगला बात करते हैं कॉपर की। कॉपर जो है वो इम्यून सेल्स को प्रोटेक्ट करता है और साथ ही साथ इम्यून सेल्स को ऊर्जा भी प्रदान करता है। तो जब तक अगर कॉपर नहीं होगा शरीर में तो उनको पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिल पाएगी और एनर्जी की कमी होने के कारण वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगी। अगला हम बात करते हैं विटामिन डी की। जो इम्यून रिस्पॉन्स है यानी जो हमारी रोग प्रतिरोधी क्रियाविधि है उसके लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ शरीर में जितने भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो रहा है उन सब के लिए भी विटामिन डी बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर शरीर में विटामिन डी की कमी होगी तो ये सारे काम नहीं हो पाएंगे, तो आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। अगला हम बात करते हैं आयरन की। आयरन जो है वो इम्यून सेल्स को मेंटेन रखने में मदद करता है। साथ ही साथ ये हीमोग्लोबिन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी शरीर में अगर आयरन सही मात्रा में नहीं मिलेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो दो कंपोनेंट से मिलके बनता है, हीम और ग्लोबिन, जिसमें हीम जो है वो आयरन का पार्ट है। तो जो आरबीसी फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाएगा और आरबीसी कम होने की वजह से जो अभी सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है, क्योंकि ऑटोमेटिकली हीमोग्लोबिन कम होगा तो वो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में सही तरीके से नहीं पहुंचा पाएगा। अगला बात करते हैं सेलेनियम की। तो जो न्यू इम्यून सेल्स हैं यानी नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए, उनकी वृद्धि के लिए सेलेनियम बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है। इसके अलावा बात करते हैं जिंक की। जिंक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इम्यून सेल्स के डेवलपमेंट के लिए, प्रोडक्शन के लिए, मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होता है और साथ ही साथ जो सेल्स के कंपोनेंट होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपकी जो डाइट है वो होलसम होनी चाहिए। जितने भी मैक्रोन्यूट्रिएंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, वो सब आपके शरीर को रिक्वायर्ड क्वांटिटी में मिलने चाहिए। अगर ऐसा हो पाएगा तो आप स्वस्थ रहेंगे
और आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अच्छे से मजबूत रहेगी। और दोस्तों, इससे अगला जो पिलर है वो है पॉजिटिविटी। आपकी सोच कैसी है? अगर विषम परिस्थितियों में भी आप अच्छी सोच रखते हैं, आपकी सोच स्वस्थ है और आप सबके लिए सकारात्मक सोचते हैं, अच्छाई की उम्मीद करते हैं, तो आप अपने आप अच्छे से रह पाएंगे, स्वस्थ रह पाएंगे और आसपास के एनवायरनमेंट की जो नेगेटिविटी है वो आपके ऊपर हावी नहीं होगी। तो अगर आप इन 5 पिलर्स का ध्यान रखते हैं तो आप इस विषम वातावरण में भी अच्छे से रह पाएंगे, स्वस्थ रह पाएंगे और आपके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो इम्प्रूव होगी, जिससे आप हर तरीके की बीमारियों से बच पाएंगे। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दोस्त डॉक्टर खुशबू को दीजिए इजाज़त। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हेंस कर सकें, इम्प्रूव कर सकें और स्वस्थ रह सकें। इसी उम्मीद के साथ अपनी दोस्त खुशबू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।